जय मसीह, प्रेज द लॉर्ड। आज मैं आप सभी से एक प्रॉब्लम के बारे में बात करना चाहता हूँ। उस प्रॉब्लम से कोई बाहर आना नहीं चाहता है, वो प्रॉब्लम में वो फंस कर रहना चाहता है और वो प्रॉब्लम उसे बहुत अच्छा लगता है। और इसे मैं प्रॉब्लम इसलिए कह रहा हूँ, इसके बारे में मैं आपको बाद में बताऊंगा, क्योंकि जब किसी की ज़िंदगी में प्रॉब्लम्स होते हैं तो वो तकलीफ़ में आता है, वो बहुत सारे मुसीबतों का सामना उसे करना पड़ता है। ये प्रॉब्लम भी वैसा ही है। ये वो प्रॉब्लम है जिससे हमें परमेश्वर से, प्रभु यीशु से, पवित्र आत्मा से ये हमें दूर करता है। और वो प्रॉब्लम हमारे शरीर के लिए, हमारे आत्मा के लिए कितना हानिकारक है, आज हम उस प्रॉब्लम के बारे में बात करेंगे। और मैं आज आप सभी को बताऊंगा कि वो प्रॉब्लम क्या है और उस प्रॉब्लम से हमें बाहर कैसे निकलना है, और वो प्रॉब्लम हमारी ज़िंदगी में कितना हमारा नुकसान कर सकता है, हमारे शरीर को, हमारे आत्मा को। आज उस टॉपिक पे हम बात करेंगे। आज मैं आप सभी के बीच में वो वचन सारे लेकर आया हूँ। वीडियो को स्किप ना करें और आखिरी तक इस वीडियो को देखें। प्रभु आप सभी को आशीष करे। वचन हमें हमेशा सही सिखाता है, सही रास्ते पे चलना सिखाता है, एक अच्छा इंसान बनना सिखाता है, परमेश्वर का चेला बनना सिखाता है, प्रभु यीशु का कार्य करने वाला उसका बेटा बेटी हमें बनना सिखाता है। लेकिन आज अगर हम देखेंगे, जो मैंने प्रॉब्लम कहा था, उसे प्रॉब्लम कह सकते हैं, उसे पाप भी कह सकते हैं। और वो पाप आज इस दुनिया में इस कदर फैला हुआ है की वजह से कोई बाहर आना नहीं चाहता है, और वो पाप से वो डूबकर उस पाप में वो पढ़कर रहना चाहता है। और वो पाप उसको इतना दिलचस्पी, इतना मज़ेदार लगता है कि वो उसमें खोया हुआ रहता है। चाहे वो पुरुष हो, स्त्री हो, शादीशुदा हो या अनमैरिड हो, हर कोई उस पाप में डूबा हुआ रहना उसे पसंद आता है। लेकिन वो पाप ऐसा पाप है, हमें परमेश्वर से जुदा करता है, परमेश्वर से अलग करता है। पर आज हमारे मसीह भाई बहन होने के बाद भी, बिलीवर होने के बाद भी बहुत सारे लोग उस पापों में डूबे हैं। और आज हम उन सभी की आंखों का वो पर्दा खोलने जा रहे हैं। वचन है पहला कुरिन्थियों 7वां अध्याय 2 से लेकर 4 तक हम पढ़ेंगे। परंतु व्यभिचार के डर से हर एक पुरुष की पत्नी और हर एक स्त्री का पति हो। पति अपनी पत्नी का हक पूरा करे, और वैसे ही पत्नी भी अपने पति का। पत्नी का अपनी देह पर अधिकार नहीं, पर उसके पति का अधिकार है। वैसे ही पति का भी अपनी देह पर अधिकार नहीं, परंतु पत्नी का है। पति की देह पर पति का अधिकार नहीं, उसके पत्नी का है। और पत्नी की देह पर पत्नी का अधिकार नहीं, उसके पति का है। आज हम देखते हैं शादीशुदा लोगों को, शादीशुदा होने के बाद भी बाहर अफेयर रखते हैं। पति के होने के बाद भी बाहर अफेयर रखते हैं, गलत संबंध होता है, शारीरिक संबंध होता है। पत्नी की होने के बाद भी, शादी होने के बाद भी बाहर शारीरिक संबंध होता है, बाहर भी वो किसी और के साथ अफेयर रखते हैं, बाहर किसी और के साथ घूमते हैं। पर वचन यहाँ पे क्या कहता है कि व्यभिचार से बचने के लिए हर एक का पति, हर एक की पत्नी होनी चाहिए। जब आज इस दौर में पूरे दुनिया में आप घूम के देख लीजिए, और वो अफेयर उनको बहुत मज़ा आता है, बहुत अच्छा लगता है। लेकिन वो अफेयर की वजह से हमें परमेश्वर से दूर होना पड़ता है, और परमेश्वर के हमारे बीच में फासला आता है, और उसकी वजह से हमारे घर परिवार में अशांति होती है, घर में लड़ाई झगड़ा होता है, और फैमिली में एक माहौल अलग सा बन जाता है, और सब तरह तरह की बात करते हैं। यहाँ पे आज अगर हम देखें, इस दौर में, इस समय में अगर हम देखें, हर एक मनुष्य, मैं तो कहूँ हर एक मनुष्य ऐसा है जो इस कार्य को अंजाम देता है। पर हमें परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि तुम व्यभिचार से दूर रहो। मैं प्रॉब्लम इसलिए बोल रहा था कि व्यभिचार जो है हर कोई करता है। मैं सिर्फ शादीशुदा लोगों को नहीं कहता, अनमैरिड लोगों को भी ये लागू होता है। क्योंकि जब उनका शादी हुआ नहीं है तो वो किसी से संबंध नहीं रख सकते, किसी से संबंध नहीं बना सकते हैं। खास करके अनमैरिड लोगों को इस चीज़ों को कंट्रोल करना है
क्योंकि वो शादी नहीं हुई है उनकी, और शादी से पहले उनको ये सारा काम नहीं करना है। शादी से पहले अगर वो करे तो उसे व्यभिचार कहलाता है। और शादीशुदा लोगों को अपने पति या अपने पत्नी को छोड़ किसी और के साथ संबंध हमें नहीं करना है, संबंध नहीं रखना है, क्योंकि परमेश्वर उस चीज़ों को घृणा करता है, परमेश्वर उस चीज़ों को नफरत करता है। पर आज की इस दौर में हर कोई पाप करता है, हर कोई। सबसे बड़ा पाप अगर मैं कहूँ आज की दौर में तो व्यभिचार से बड़ा और कोई पाप नहीं है। और मैं हमारे बहनों को एक बात कहना चाहता हूँ, जब वो चलते हैं रोड पे या कहीं पे भी चलते हैं तो उनकी सीने में दुपट्टा नहीं होता है। अगर आप कपड़े खरीदते हैं, आपको दुपट्टा नहीं मिलता तो अलग से मिलता है दुपट्टा, आप खरीद के उसे सीने में रख सकते हैं। क्योंकि आपको लगता है आपकी सीने में कपड़े ना होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, पर यहाँ पे अगर आप मसीह जीवन जी रहे हैं तो बहुत फ़र्क पड़ता है। आपके वजह से कोई और भाई पाप करता है, वो पाप में पड़ता है और उस पाप की भागीदारी आप भी होते हैं। इसीलिए जब हम चले, जब हमारी बहनें रोड पे निकले या कहीं पे भी चले तो सीने में दुपट्टा होना चाहिए। क्योंकि परमेश्वर ने आपको खूबसूरत बनाया है, पर वो खूबसूरत चीज़ों से भी पाप निकलती है। इसीलिए आप अपनी सीने में दुपट्टा को रखें, दुपट्टा अपनी बदन को ढक के चले, ताकि आपको देखकर कोई पाप ना करे और उस पाप की भागीदारी आप ना हो। और शादीशुदा लोगों से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, विनती करता हूँ कि वो अपनी पत्नी या अपने पति को छोड़ किसी और के साथ संबंध ना करे, संबंध ना रखे, क्योंकि ये परमेश्वर के सामने घृणा योग्य है और परमेश्वर इसे नफरत करता है और ये सारी चीज़ें हमें परमेश्वर से दूर करती है। नीति वचन उसका 5वां अध्याय और 3रा उसका वचन है, पढ़ेंगे हम। क्योंकि पराई स्त्री की होठों से मधु टपकता है और उसकी बात तेल से भी अधिक चिकनी होती है। जब हम पराई स्त्री को देखते हैं हमें वो बहुत खूबसूरत लगती है, हमारी ख्वाबों ख्यालों में उसी की साया बसी हुई रहती है, उसकी छवि बसी हुई रहती है। लेकिन यहाँ पे क्या कहता है, पराई स्त्री की होठों से मधु टपकता है, यानी कि हमें वो दुर्घटना की ओर हमें वो खींचना चाहती है, वो दुर्घटना की ओर जो सबसे बड़ा पाप में कहूँ, उस पाप की ओर हमें वो खींचती है। उसकी बातें मीठी मीठी होगी और उसकी होठों से मधु टपकेगा। हर एक चीज़ मधु टपकना मतलब वो जब हम उसे देखेंगे हम अट्रैक्ट हो जाएंगे उसकी तरफ, वो हमें खींचेगी अपनी तरफ और फिर हम पाप कर बैठेंगे, खुद के विरुद्ध पाप कर बैठते हैं। क्योंकि परमेश्वर का वचन क्या कहता है, पति पत्नी के अलावा कोई किसी से संबंध ना करे, कोई किसी से संबंध ना रखे। हर एक पति का एक पत्नी होगा, हर एक पत्नी का एक पति होगा। परमेश्वर ने सबका एक जोड़ी बनाया है। लेकिन आज के दौर में पत्नी होने के बाद भी, पति होने के बाद भी ये सारी चीज़ें हमारी दुनिया में धड़ल्ले से सब कर रहे हैं और इस पाप को हर कोई नज़रअंदाज करके चल रहा है। हर किसी को मज़ा आ रहा है, हर कोई इसमें एंजॉय कर रहा है। लेकिन जब हम बाइबल की ओर मुड़ के देखते हैं, जब हम बाइबल की वचन को पढ़ते हैं, बाइबल हमें इस सारी चीज़ों के लिए सख्त मना करता है कि ये सब ना करें, क्योंकि हम खुद के विरुद्ध, परमेश्वर के विरुद्ध हम पाप करते हैं। और रही दूसरी बात, हम अपनी पति पत्नी को धोखा देते हैं, और अगर अनमैरिड है तो खुद को धोखा देते हैं, अपने घर वालों को, अपने परमेश्वर को, हर एक को धोखा देते हैं। अगर आप सच में ये वचन को नहीं जाने हैं, नहीं पढ़े हैं कभी, तो आपके पैरों तले की ज़मीन खिसक जाएगा। ये इतना पावरफुल वचन है और यह हमें हमेशा मना करता है कि तुम व्यभिचार मत करो, व्यभिचार मत करो, व्यभिचार मत करो। और हम उसी व्यभिचार में लिपटे हुए हैं, उस व्यभिचार में हम फंसे हुए हैं जहाँ से हम निकालना नहीं चाहते हैं, जहाँ से हम बाहर नहीं आना चाहते। हमें वो व्यभिचार बहुत ही खूबसूरत, बहुत शहद की तरह मीठा लग रहा है, लेकिन वो हम अपने आप को धोखा दे रहे हैं, अपने आप के विरुद्ध, अपने परमेश्वर के विरुद्ध हम पाप कर रहे हैं, जिसकी वजह से परमेश्वर के साथ हमारा रिश्ता एकदम से बिगड़ जाता है। परमेश्वर के साथ हमारा रिश्ता हमेशा ख़राब हो जाता है। इसलिए मैं सभी से कहना चाहता हूँ कि इस वचन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जिन जिन भाई बहन को पता नहीं है व्यभिचार क्या है,
उस व्यभिचार से बचने के लिए आप उन्हें सहायता करें ताकि वो बाहर आए और परमेश्वर उन्हें एक नई रास्ता दिखाए और वो नई उम्मीदों के साथ नए रास्ते पे चले और परमेश्वर के हाथ में अपने आप को सौंपे ताकि परमेश्वर उसे उस व्यभिचार से बचाए। और जब हम बाहर आएंगे, जब हम अपनी पत्नी या पति के साथ सिंसियर रहेंगे, उनके लॉयल रहेंगे, उनके साथ हम ईमानदार रहेंगे, तो परमेश्वर भी हमारे साथ ईमानदार रहेगा और जो भी हम कहेंगे परमेश्वर से वो हमारे लिए करेगा। क्योंकि पराई स्त्री, वाकई में परमेश्वर का वचन सच कहा है और बहुत ही मजबूत तरीके से उन्होंने बताया। उसकी बात तेल से भी अधिक चिकनी होती है, यानी कि तेल अगर कहीं पे गिरा होता है तो हम फिसल के गिर जाते हैं, तो उसकी बातें भी ऐसी होती है। हमें फिसलाने के लिए, हमें बहलाने के लिए, हमें अपनी जाल में फंसाने के लिए वो ऐसी मीठी मीठी बातें करते हैं। पर हम परमेश्वर के बच्चे हैं, हम फिसलने वाले नहीं हैं। और मैं सभी से विनती प्रार्थना करता हूँ, जो शादीशुदा लोग हैं, जो अनमैरिड है, वो सभी इस व्यभिचार से बचे, क्योंकि ये अंत का समय है और इस अंत के समय में अधिक से अधिक, मैं कहूँ 100 में से 100% व्यभिचार ही हो रहा है। सारे पाप भी हो रहे हैं लेकिन व्यभिचार सबसे टॉप लेवल पर है। इसलिए मैंने उसे प्रॉब्लम कहा था कि अगर हमें कोई प्रॉब्लम है तो हमें उसको जड़ से उखाड़ना चाहिए और इस व्यभिचार से हमें बचना है तो इसको जड़ से उखाड़ना पड़ेगा। हमारा दिल और दिमाग को हमें साफ़ करना है। आज भी अगर कोई ऐसा गलत काम करता है या करती है तो वो अपनी हरकतों से बाज आए, क्योंकि परमेश्वर का राज्य निकट है। और आपको लगता है कि ये करके आप स्वर्ग जाएंगे, तो बिल्कुल नहीं, आप जाएंगे नहीं, क्योंकि आप परमेश्वर के खिलाफ और अपने विरुद्ध बड़े बड़े पाप कर रहे हैं। इसीलिए मैं आज आप सभी के बीच में ये वचन लाया हूँ और एक वचन मैं आप सभी के लिए पढ़ूंगा। वो क्या कहता है, आइए हम देखते हैं। दूसरा वचन है उत्पत्ति 2 अध्याय उसका 24वां वचन क्या कहता है। ये पति और पत्नियों के लिए मैं कह रहा हूँ। इस कारण पुरुष अपने माता पिता को छोड़कर अपनी पत्नी से मिला रहेगा और वे एक ही तन बने रहेंगे। अगर परमेश्वर ने पति पत्नी को एक तन एक मन किया है, हम सभी को इस व्यभिचार से हमें बचना है और अपनी सोच को बदलना है, अपनी नज़रिया को बदलना है, ताकि जाके हम परमेश्वर के चेले, परमेश्वर के बच्चे कहलाएंगे। जब अगर हम ये सब बंद नहीं करेंगे तो ये व्यभिचार की वजह से हम बहुत बड़े पापी ठहरेंगे और हम चाहे कितना भी प्रार्थना कर ले, कितना भी चर्च हम चले जाए, हम स्वर्ग नहीं जा सकते, हम परमेश्वर के बच्चे नहीं कहला सकते हैं। क्योंकि जो पाप करता है वो परमेश्वर का बच्चा नहीं है, वो पापों का बच्चा है, वो शैतान का बच्चा है। परमेश्वर का जीवित वचन कहता है। इसलिए हम सभी को अपनी नज़र को, अपनी दिमाग को सही जगह पे रखना है और परमेश्वर का चेला बनना है। और पति पत्नियों को मैं जाते जाते एक बात कहना चाहता हूँ कि आप एक दूसरे से प्रेम करें। जिस तरह आप अपने आप को प्रेम करते उसी तरह अपने पति को, उसी तरह अपनी पत्नी को प्रेम करें। फिर आपको आपकी ज़िंदगी में किसी और की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, किसी और की महसूस नहीं होगी। क्योंकि तीसरा जब आता है ज़िंदगी में बहुत सारा भूचाल आ जाता है, बहुत सारी तूफानें आती है, घर टूट जाता है, डिवोर्स होता है और उसमें बच्चों की ज़िंदगी खराब होती है। प्रभु से जुड़े रहे, प्रभु की साथ रहे, ऐसी व्यभिचार जैसी घिनौने पाप ना करे, क्योंकि ये दुनिया व्यभिचार की ओर जा चुकी है और व्यभिचार में घुस चुका है। पर हम परमेश्वर के बच्चे हैं, हमें व्यभिचार में नहीं घुसना है, हमें पति पत्नी बनकर एक तन एक मन होकर रहना है। तो ये थी आज की वचन और मैं विश्वास करता हूँ आप सभी को ये परमेश्वर की जीवित वचन अच्छी लगी होगी और मैं चाहता हूँ ये वचन को सभी के साथ शेयर करें। और मैं आखिरी बार फिर से एक बार कहना चाहता हूँ, जो महिलाएं हैं, जो लेडीज़ है, कृपया आप घर से जब निकले तो आपके तन में दुपट्टा को ढक के निकले, ताकि आपको देखकर कोई पाप ना करे और आप उसकी पाप की भागीदारी ना बने। कपड़े पहने, अच्छे पहने और अपने आप को उस लिबास में रखे कि आपको देखकर कोई पाप ना करे। ये मेरा आखिरी पैगाम है आप लोगों के लिए आज की इस वीडियो में। और प्रभु आप सभी को आशीष करे। मैं उम्मीद करता हूँ ये वचन आप सभी को पसंद आया होगा। व्यभिचार से बचे रहे। जय मसीह, प्रेज़ द लॉर्ड।